जैसे मेरे पास स्पेस होगी, ये देखिए क्लच का मूवमेंट मेरे को लेना पड़ रहा है क्योंकि आगे ऑलमोस्ट स्टॉप करना पड़ रहा है। ये देखिए ये पैनिक सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स होते तो इस समय पैनिक हो जाते। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया है, मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ और अपनी कार को ये देखिए आराम से सेकंड गियर में, अभी मैंने देखिए सेकंड गियर में निकाला है क्योंकि बहुत ही स्लोप सा स्पीड ब्रेकर था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूँ सिटी ट्रैफिक में। सिटी ट्रैफिक में भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो सकता है और सिग्नल के ट्रैफिक जो होते हैं यूजुअली जो नैरो लेन और ट्रैफिक आप कह सकते हैं जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है सिटी में, जिसमें आपको जजमेंट लगाना होता है और क्लच का यूज़ लेना होता है कंप्लीट आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड। क्लच कौन सा यूज़, गियर कौन सा यूज़ करना है, क्लच कब प्रेस करना है, कब रिलीज़ करना है, इसके बारे में वीडियो करूंगा। फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखें, इन्फॉर्मेटिव लगेगी आपको। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑन लाइव दिखाता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा और किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए सिटी ट्रैफिक में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी आप देखिए आगे बस खड़ी है और मेरे को हल्का सा राइट होते हुए फिर अपनी लेन में बने रहना है, तो उस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे जजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप साथ ही साथ मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेक अप्लाई करते हुए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा और आगे रोड थोड़ा साफ क्लियर नहीं है रोड, तो हमें आगे वाली कार के साथ जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होता है और देखना पड़ता है कि किस तरह से हमारे पास रोड में आगे स्पेस है। अभी देखिए स्टॉप करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई की मैंने, थर्ड गियर से सेकंड गियर अप्लाई किया मैंने, अब मैं आगे कार बढ़ा रहा हूँ। सिग्नल ग्रीन है, जितनी स्पेस मेरे पास है उस हिसाब से मैं अपनी कार को जजमेंट लेते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ, गियर अप शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए 20 की स्पीड आ गई कार में, स्लो करना पड़ा मेरे को आगे के ट्रैफिक के हिसाब से, तो सेकंड गियर फिर से लगाना पड़ा। अब जैसे ही मैं आगे कार को बढ़ाऊंगा, सपोज मैं थोड़ी सी पिकअप लूंगा, मेरे को हो सकता है अप शिफ्ट करना पड़े और क्लच का यूज़ भी आप देखिएगा बीच बीच में जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लच का यूज़ लूँगा। अभी देखिए मैंने थर्ड गियर किया क्योंकि 40 के अप्रॉक्स स्पीड आ गई मेरे कार में। तो अभी देखिए आगे स्पेस उतनी नहीं है बट मेरी कार की स्पीड 30 प्लस है, तो इसलिए मैं थर्ड गियर में रखा हूँ। अब देखिए स्लो डाउन करना पड़ेगा मेरे को, आगे वाली कार स्लो हो गई है, स्लो डाउन किया तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ा। तो ट्रैफिक में हमें यूजुअली यही होता है, हल्की सी देखिए स्पेस क्रिएट होती है तो हमें अप शिफ्ट करना पड़ता है, थर्ड गियर लगा के फिर पुल करना पड़ता है और जैसे ही हम आगे पहुँचते हैं हो सकता है हमें डाउन शिफ्ट करना पड़े। तो ये वीडियो फ्रेंड्स ऐसे है कि इसमें मैं आपको जैसे जैसा अराइज होगा आगे मेरे साथ सिचुएशन, जैसी पैनिक सिचुएशन भी हो सकती है, जैसी सिचुएशन अराइज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैं गाइड भी करता रहूँगा। आप नोटिस करेंगे अगर तो आगे रोड में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं दिखेगी और ट्रैफिक स्लो मूविंग है। हमें हर चीज़ का जजमेंट लेना है, हर चीज़ की ड्राइव करते वक्त ध्यान रखना है हर चीज़ का। और अभी जैसे 2 लेन थी, लेफ्ट लेन से क्लियरली हम निकल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं अपनी कार निकाल लूँगा और आगे थर्ड गियर लगाया मैंने, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं बनी तो मैंने वापस सेकंड गियर लगा लिया। तो जैसे मेरे पास स्पेस होगी, ये देखिए क्लच का मूवमेंट मेरे को लेना पड़ रहा है क्योंकि आगे ऑलमोस्ट स्टॉप करना पड़ रहा है। ये देखिए ये पैनिक सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स होते तो इस समय पैनिक हो जाते और मे बी जिस हिसाब से आगे वाली कार एंटर कर रही थी मैंने हॉर्न लगा लिया और अपनी कार को कंट्रोल कर लिया, लेकिन न्यू ड्राइवर्स होते उनको समझ में नहीं आता करना क्या है, तो उसमें चांसेस होता है हिट होने का। आप देखिए नोटिस करिएगा मेरे आगे का जो मूवमेंट, आगे का ट्रैफिक का मूवमेंट है, या आप कह सकते हैं अचानक से कोई बीच में आएगा तो मैं किस तरह से अपनी कार को हैंडल करता हूँ। आप मेरा फुट मूवमेंट पे भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अभी ब्रेक अप्लाई की मैंने, क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि कार ऑलमोस्ट 20 या 10 से भी नीचे आ गई थी तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। और फर्स्ट गियर में मैं कार को स्लोप है तो हल्के से मैंने क्लच को रिलीज़ कर दिया, एक्सीलेटर बहुत हल्के से लगा रखा हूँ और अब मेरी कार मूव हो रही है, आगे स्पेस हो गई है। अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा। ये देखिए सेकंड गियर लगाते ही क्लच रिलीज़ किया मैंने, मेरी कार आराम से अब मैं मूव करूँगा। अब मेरे को क्या है, सेकंड गियर में मैं आराम से एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। आगे जैसे ही मेरे को लग रहा है कि स्पेस मेरे पास कम हो गई है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दे रहा हूँ और जैसे ही मेरे को लगेगा स्पेस है और डिस्टेंस हो गया आगे वाली कार से, फिर मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँगा। अभी देखिए ये मैंने रिलीज़ कर दिया क्योंकि आगे वाली कार से स्पेस थोड़ी सी कम होती जा रही थी, तो आगे जाके आपने नोटिस किया होगा मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं की, मैंने सिर्फ एक्सीलेटर दूर से रिलीज़ कर दिया। ये देखिए अब मेरे को लगेगा कि कार मेरी और स्टॉप करना है या स्लो डाउन करना है और ज़्यादा, तो उस समय फिर मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा। नहीं तो आप देखिए इस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आगे रोड ख़राब है तो मेरे को क्लच प्रेस करके अभी अपनी कार को कंट्रोल में रखना होगा। मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ क्योंकि रोड थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरे को 10 से भी बिलो स्पीड में निकालना था। आगे 2 व्हीलर भी था, उसका भी ध्यान देना है मेरे को।
अभी अकॉर्डिंगली हम जब मूव करते हैं फ्रेंड्स, आगे का ट्रैफिक देखते हुए मूव करते हैं। सेकंड गियर में आप देखिए, नोटिस करिए मेरे को बार बार क्लच प्रेस नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि जब जरूरत पड़ रही है हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरी कार थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। लेकिन आप 10 की स्पीड है उसमें भी आप देखिए मैं क्लच अब प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आरपीएम मेरा डाउन हो रहा था। और इन केस मेरे को जैसे इंजन की नॉइस से मेरे को पता चल जाता है कि मेरी कार जर्क कर सकती है या बंद हो सकती है, तब मैं क्या क्लच प्रेस करता हूँ। ये देखिए आरपीएम बहुत नीचे जाते ही आपकी कार बंद होने के चांसेस हो जाते हैं। तब आपने क्या होता है कि आपने क्लच प्रेस करना पड़ता है। अभी आप नोटिस करेंगे मेरे कार की मूवमेंट, मैं फुट मूवमेंट जिस हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको देखने में कंफर्टेबल लग रहा होगा। लेकिन ये जो ड्राइव करते हैं, जो न्यू ड्राइवर्स ड्राइव करना सीख रहे होते हैं, आप उनसे पूछिएगा ये कितना हेक्टिक हो जाता है। आप कौन से गियर में कौन सा मतलब क्लच कब प्रेस करें, गियर कब शिफ्ट करें, कौन से गियर में कौन सी स्पीड में कार को रखें। आप मेरी वीडियो देख के आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ईजीली हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, स्किल चाहिए होता है। और प्रैक्टिस ऐसा है कि फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा इस चीज़ को, तभी होगा। नहीं तो आप मान लीजिए लीव कर देते हैं, सपोज 6 महीने आपने ड्राइव की है, उसके बाद आपने छोड़ दिया है, तब आपको क्या होगा कि आपको मूवमेंट वापस से आपको थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए थोड़ा टाइम और लग सकता है। अभी यहाँ रेड सिग्नल है, मैं स्टॉप हूँ यहाँ पे, अब ग्रीन हुआ है। मेरे पास स्पेस होते ही मैं मूव करना स्टार्ट करूँगा अपनी कार। और आप देख सकते हैं आगे क्या है कि स्पीड ब्रेकर या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या इस तरह से कुछ भी सिचुएशन अराइज होगी तो मेरा फुट मूवमेंट पे आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको समझाता जाऊंगा जैसे जैसे सिचुएशन होगी। अभी देखिए 2 वे लेन हो गई है, बोथ वे ट्रैफिक है, तो हमें ध्यान रखना है। देखिए लेफ्ट में ये चल रहा है, इसका भी ध्यान रखते हुए हमारी कार को हमारे मूव करना है। और शिफ्ट में आप देखिए गियर शिफ्ट, आगे स्पेस दिखी मेरे को, मैंने फटाफट सेकंड गियर से थर्ड गियर लगाया और अपनी कार की स्पीड इंक्रीज कर ली। ये चीज़ क्या होता है कि ये न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा पैनिक वाला हो जाता है कि अचानक से मैं कैसे इंक्रीज करूं, और मेरे पास जजमेंट की भी जगह होनी चाहिए। तो ये चीज़ फ्रेंड्स एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सेकंड गियर में अपने स्टीयरिंग और जजमेंट को आप सही से समझ सकें। जैसे मैं कह रहा था आपको स्पीड ब्रेकर का, ये देखिए स्पीड ब्रेकर आ गया है, सिंगल स्पीड ब्रेकर है, मैं फर्स्ट गियर में लगाऊंगा, बड़ा आराम से अपनी कार को ये देखिए मूव कर लिए। अगर आप सेकंड गियर में, मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि हम सेकंड गियर में भी आराम से निकाल सकते हैं स्पीड ब्रेकर में, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से भी निकाल सकते हैं। आपके क्लच में थोड़ा सा आपको कंट्रोल और अच्छा करना होगा सेकंड गियर में। अगर आप कार निकालते हैं, स्मूथली निकालनी है तो जर्क करके या जंप करके निकालनी है वो तो अलग चीज़ है, वो आराम से आप सेकंड गियर लगाइए, अब कार के निकाल दीजिए। अगर छोटा स्पीड ब्रेकर तो निकल जाएगी, लेकिन अगर आप स्मूथली निकालना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट ड्राइवर की यही चीज़ होती है कि वो जर्क कर रहे हैं कि स्मूथली निकाल रहे हैं। ये देखिए पैनिक सिचुएशन थी फ्रेंड्स, सामने से जो स्विफ्ट आ रही थी एकदम से मेरी वे में आ गई थी और लेफ्ट साइड में एक 3 व्हीलर था। ये देखिए इस टाइप की सिचुएशन जो होती है ट्रैफिक में, स्पेशली जब ये पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है, जब हम ट्रैफिक में होते हैं, तो अचानक से कुछ भी जब बीच में आता है तो न्यू ड्राइवर्स स्पेशली जो होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से हम हैंडल करें सिचुएशन को और किस तरह से अपना स्टीयरिंग का कंट्रोल या फुट मूवमेंट का कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं फ्रेंड्स इसीलिए करना चाहता था कि हम किस तरह से मूवमेंट अपनी करेंगे कार में और किस तरह से हमें जजमेंट लगाना होता है आगे से भी। जजमेंट का ऐसा है फ्रेंड्स, आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं मेरे, जिसमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट मैंने मेंशन किया है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है उस चीज़ में। तो लेकिन अगर आप फ्रेंड्स ड्राइव सही तरीके से करना चाहते हैं और आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप पहले ओपन स्पेस में अपनी कंट्रोल समझिए, अपने गियर शिफ्टिंग, गियर और स्टीयरिंग का कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल सब समझ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने धीरे धीरे जो स्लो मूविंग ट्रैफिक वाला होता है उसमें आइए। स्लो मूविंग इन द सेंस कम ट्रैफिक वाली जो लोकेशन होती है पहले उसमें आइए। सो जैसे कि अभी ये सिचुएशन है, इसमें आपको आराम से जजमेंट भी लगाने मिल जाएगा, आप स्लो गियर शिफ्टिंग भी कर सकेंगे। फिर आप क्या होता है, थोड़े से डेंस ट्रैफिक में आइए या मार्केट प्लेस में आइए। तो ये क्या है, कैटेगरी वाइज अगर आप अपनी ड्राइविंग को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे या डिवाइड कर पाएंगे किस तरह से हमें करना है, इधर ऐसी लोकेशन है या सिटी में किस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, अपनी ही सिटी को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया है, मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ और अपनी कार को ये देखिए आराम से सेकंड गियर में, अभी मैंने देखिए सेकंड गियर में निकाला है क्योंकि बहुत ही स्लोप सा स्पीड ब्रेकर था, बड़े आराम से मेरे को कार निकालने में मिल गई।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं और ऐसे ही हमें मूवमेंट, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया किस तरह से हम मूव करते हैं गाड़ी को। तो ड्राइव करने से आप, जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप मार्केट प्लेस में हो चाहे कहीं पे भी हो, आपका क्लच का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है और आप बहुत कंफर्ट तभी हो पाएंगे एक ड्राइविंग में जब आप क्लच पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी कार को अच्छे से मूव कर सकेंगे।